जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ वो रिधिमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी, बिना स्किप के सत्संग को सुनिए। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं और सत्संग के माध्यम से ही हमारे अनेकों सवालों के जवाब भी मिलते हैं। सत्संग का महत्व वही समझ सकता है जो परमात्मा का सिमरन, परमात्मा की चर्चा और परमात्मा की भक्ति में लीन रहता हो। इसीलिए संगत जी, सत्संग मिलना अपने आप में बहुत बड़ी कृपा प्रभु की होती है। आप बिना स्किप किए इसे ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, यहाँ मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि गुरुजी ने आपके जीवन में कैसे चमत्कार किए, कैसे आपके कष्ट दूर किए, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे महाराज की कृपा के पात्र आप लोग बने। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे जो भी संगत कमेंट्स पढ़े उनको ये पता हो कि गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उनकी शरण में कोई छोटा बड़ा इंसान नहीं है, उनकी संगत ही उनका परिवार है और एक समान वो प्रेम करते हैं अपनी संगत से। तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी जर्नी ज़रूर लिखिएगा और जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और सत्संग कैसा आपको लगा तो वो भी लिखिएगा। जो सेवा गुरुजी बख्शते हैं वो हम लोग निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। बाकी तो करने कराने वाले गुरुजी हैं, हमें सदैव उनका आभारी रहना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं रिधिमा आंटी का सत्संग, बहुत ही प्यारा है। सुनने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे जीवन की कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये मेरे जीवन का सच्चा पन्ना है जो मैंने खुद जिया है। संगत जी, जब इंसान टूट जाता है ना, बिखर जाता है, और ये बात वही समझ सकता है जिसने ये सब कुछ झेला हो। ये सब कुछ मैंने जिया है, झेला है, और एक ऐसा समय जब जिंदगी ने मुझे हर तरफ से तोड़ दिया था, जहाँ रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी और लगता था बस सब कुछ खत्म। जहाँ तक मेरी नजर जाती थी दूर दूर तक अंधेरा। मानो ऐसा लगता था जैसे संगत जी की अब जीवन में कभी रोशनी आएगी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, हर जगह जाके प्रार्थना करी, माथा टेका, ठोकरें खाई, सबके पास गई, लेकिन नहीं। और ऐसे बुरे समय में ना, सबसे पहले आपके जो करीबी होते हैं ना, वो साथ छोड़ देते हैं। और ऐसे मेरे साथ हुआ। जो मेरे अपने थे उन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ छोड़ा। लेकिन उस अंधेरे में भी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, और वो कौन थे?
वो वही थे, गुरुजी महाराज। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हमारी सबकी जर्नियाँ गुरुजी के साथ अलग अलग तरीके से शुरू है। किसी को गुरुजी ने खुद जोड़ा है, किसी को माध्यम बनाया है। सबकी जर्नी गुरुजी ने अलग अलग तरीके से जोड़ी हुई है और सबका कल्याण किया हुआ है। कोई दुख इतना बड़ा नहीं होता जब भगवान की शरण में हम चले जाते हैं। कोई संकट इतना कारगर नहीं होता जब उस गुरु की कृपा बढ़ती है। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी संगत जी कि परमात्मा से सीधा जो मिलन का सफ़र है वो गुरु से होकर जाता है। जब आप गुरु की शरण में चले जाते हैं तो यकीन मानिए संगत जी कि उस समय आपका ईश्वर से मिलन होता है। 84 के घेरे से जो मुक्त करते हैं वो गुरु जी करते हैं। मैं भी टूटी और बिखरी हुई थी, मेरा घर भी टूटा और बिखरा हुआ था। साल 2013 की बात है। हम दिल्ली की छोटे से फ्लैट में रहते थे। अब तो हम वहाँ नहीं रहते हैं, अब तो मैं शात्रा रहती हूँ, उस टाइम रहते थे। संगत जी, दिखने में सब कुछ ठीक ठाक ही लगता है। जीवन के अंदर जब आप किसी के झांकोगे ना, तब आप कहोगे कि बहुत परेशानी है इनके जीवन में। बाहर से तो आप हंसते खेलते मुस्कुराते, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, खाते पीते नजर आओगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप जल रहे होते हो। और अंदर से मेरा घर जल रहा था। बाहर से सबको लगता था खुशहाल फैमिली है, किस प्रकार की कमी नहीं है। और किसी को अपना दुख बताती भी थी ना, तो वो यही कहता था, रिद्धि माँ ये बेकार की बात है, सब अच्छा तो चल रहा है तेरे जीवन में। हस्बैंड इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, 2 बच्चे हैं, अपना घर है, और क्या चाहिए। संगत जी, और मन में मेरे बस यही डर रहता था कि कल को बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्योंकि संगत जी, हम बिल्कुल खोखले थे। बाहर से दिखने में बहुत मजबूत लगते थे लोगों को, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले, कंगाल, कुछ भी नहीं। मैं रातों को रोती थी, कभी बालकनी में जाके, कभी रसोई में जाके, और बस भगवान से ही प्रार्थना करती थी कि भगवान तुम बताओ कि मैं क्या करूं। दुनिया को दिखने में तो हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई हमारी परेशानी सुनना ही नहीं चाहता। पर कोई जवाब नहीं आता था, बस मन सन्नाटा, दिल की धड़कनों की आवाज, और कुछ नहीं। एक दिन संगत जी, छोटे वाला बेटा स्कूल से आया, उसकी तबीयत खराब हो गई, तेज बुखार था। बुखार 2-4 दिन रहा, उतरा नहीं। डॉक्टर से दवाई भी लाई, डॉक्टर को दिखाया भी, तो डॉक्टर बोलते हैं कि डेंगू के सिम्टम्स हैं। मुझे उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, पर उस टाइम पैसे नहीं थे। क्योंकि संगत जी, मैंने आपको बताया ना, दिखने में स्ट्रॉन्ग है, अंदर खोखले हैं, और जो दिखता है ना वो होता नहीं है। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, उन्होंने कहा पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूं। क्योंकि संगत जी, ये जो फ्लैट हमने लिया था ये कर्जे पे लिया था, उसी का कर्जा चुकाते चुकाते ही पागल हो गए थे हम लोग। मैंने अपनी शादी की चूड़ियाँ जो थी वो बेच दी थी, और बस यही कहा भगवान से कि भगवान जी, अगर आप हो ना तो मेरे बच्चे को बचा लो, बस इसको बचा लो। मुझे दुख नहीं था अपनी शादी की चूड़ियाँ बेचने का, मुझे अगर दुख था तो अपने बच्चे के बीमार होने का था। जब लगा कि अब कुछ ठीक होने वाला है, तभी संगत जी सबसे बड़ा धोखा हुआ। जिस दोस्त को हमने पैसे उधार दिए थे ना, वही भाग गया। उसने हमारे नाम से बैंक से लोन निकाल लिया था। मेरे हस्बैंड को मैंने लाख मना की कि अब मत करो, इसकी मदद मत करो, हमारे ऊपर इतनी परेशानी ऑलरेडी है। पर मेरे हस्बैंड सुनने को तैयार ही नहीं थे। मेरे हस्बैंड की एक कमी बहुत ज़्यादा है कि वो कभी भी ना कोई काम बता के नहीं करते, और आज भी है संगत जी, आज भी ना कोई काम बता के करते, और
कोई भी अपने घर में चाहे कुछ हो या ना हो, कोई भी चीज़ उठा के किसी को भी दे देते हैं। और वही मेरे हस्बैंड ने किया, अपने दोस्त को पैसे उधार दे दिए और बैंक से लोन दिलवा दिया। मुझे इस चीज़ का बाद में पता चला। संगत जी, अब लोन तो मेरे हस्बैंड के नाम पे था, तो नोटिस तो मेरे हस्बैंड पे ही आना था। बैंक की धमकियाँ, नोटिस, पुलिस और संगत जी समाज के ताने। लोग कहते थे कि इनके घर पे कुछ तो गड़बड़ है, वैसे तो ये इतने बड़े बनते हैं और देखो कैसे पुलिस घर में आ रही है। और आप जानते ही हो संगत जी, जब घर में पुलिस आती है ना, तो लोगों की बातें बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ तो ये तक बोलते थे कि दिखने में तो बहुत वो बनते हैं और देखो कैसे बुरे कर्म करे बैठे हैं, इनके कर्मों का फल है ये। आप जानती हैं संगत जी, 5 उँगलियाँ 5 तरीके की काम और 5 तरीके की बातें। तो वही 5 लोग 5 तरीके के काम और 5 तरीके की बातें, कोई अच्छा बोलता कोई बुरा बोलता। संगत जी, वो दिन था जब मैंने पहली बार आत्महत्या के बारे में सोचा, क्योंकि संगत जी मेरे से तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना सब कुछ जीवन में चल रहा था ना, 2013 हमारा, 14 हमारा बहुत बुरा था, बहुत बुरा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सब कुछ ख़त्म हो गया। वहीं से गुरुजी की कृपा शुरू हुई। हमारे एक जानने वाले हैं जो गुरुजी की संगत हैं, वो गुरुजी के पास जाया आया करते थे। एक दिन मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया मदद के लिए, तो उन्होंने संगत जी मदद के लिए तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैंने अपनी बेटी की शादी करी है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ तुम्हारे सारे संकट परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते? दिल्ली में छतरपुर में गुरुजी महाराज का मंदिर है, वहाँ होकर आओ। तुम्हारे सारे कष्ट, सारी विपदाएं, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तुम एक बार वहाँ होकर आओ। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे नहीं बताई। देखिए कितनी बड़ी बात है। पहले हस्बैंड के लिए बुलावा आया था, मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं बताई। मैंने बताया ना कि उनमें कुछ बुरी आदतें हैं कि घर में कोई बात डिस्कस नहीं करना, अपने मन में जो आया वो कर देना, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। और जबकि बैंक वालों के इतने नोटिस, इतने परेशान, बहुत परेशान थी मैं। संगत जी, 3 दिन बाद मेरी एक पुरानी फ्रेंड मिली, प्रीति। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ थी, प्रीति, जिनके हस्बैंड ने मेरे पति को बताया था। वो मुझे मार्केट में मिली और उसने जब मुझे देखा तो उसने मुझे यही बोला, रिधिमा क्या हालत बना रखी है, इतनी कमज़ोर और चेहरे पे बिल्कुल रौनक नहीं है। क्योंकि परेशान आदमी, आप समझ सकते हो संगत जी, वो दिख ही जाता है दूर से। मैंने उससे कहा कि हाँ परेशानी तो चल रही है जीवन में। तो उसने कहा तू मुझे बता सकती है, हम लोग काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं। तो मेरे आंसू निकले। हम लोग एक जगह बैठ के बात करने लगे, पार्क सा था। तो उसने मुझे कहा कि चल मेरे साथ बड़े मंदिर होकर आएगी एक बार। नहीं, मैंने कहा बड़ा मंदिर क्या? तो उसने क्या कि जब दुनिया लुट जाती है ना, तो सच्चा दरबार गुरुजी का होता है। तो मैंने कहा मेरी तो दुनिया लुट चुकी है। वो बोली नहीं, वहाँ एक शक्ति है जो तेरे अंदर की टूटी हुई आत्मा को जोड़ देगी। उसने मुझे ये सब बोला। मैंने कहा मैं हर जगह हो आई और इतनी परेशानी है ना, तो यकीन नहीं मानेगी कि घर में 1 रुपया तक नहीं है। और मेरे हस्बैंड का तो तुझे पता ही है, वो किसी की सुनते भी नहीं है। तो वो कहती तेरे हस्बैंड से याद आया, उस दिन वो घर पे आए थे और जब उनका फ़ोन आया था तो मेरे हस्बैंड ने भी उन्हें गुरुजी के बारे में बोला था। तो मैंने कहा तेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे? तो उसने कहा तेरे गुरुजी नहीं, हम सबके गुरुजी, तो चल तो सही। उसका विश्वास देख कर ना
मेरे अंदर इच्छा हुई जाने की, उसका विश्वास देख के। गुरुजी को देख के नहीं संगत जी, लेकिन उसका विश्वास कि गुरुजी के प्रति बहुत कुछ देखा मैंने उसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, कब ले चलेगी? तो उसने संगत जी मुझे कहा कि कल चल। मुझे याद है संगत जी, शुक्रवार का दिन था। बोली शाम के समय मंदिर खुलता है। मैंने कहा शाम के समय कौन सा मंदिर खुलता है? कहती है कि पूरे संसार में एक गुरुजी का ही मंदिर है जो सिर्फ शाम को खुलता है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा शाम को कितने बजे? कि तू शाम को तैयार हो जा, मैं तुझे फ़ोन कर दूँगी। मैं 2 बजे से तैयार थी। मेरे हस्बैंड ने पूछा भी कहाँ? मैंने कहा आपने तो बताया नहीं कि प्रीति के हस्बैंड गुरुजी के बारे में बता रहे थे, लेकिन प्रीति मिली थी, उसने गुरुजी के बारे में बताया है। अब मैं वहीं जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, हो आओ। मैंने कहा आप भी चलो कि नहीं। तो संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई उसके साथ। वो पहली बार गुरुजी के दरबार जाने का अनुभव शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। जैसे ही बड़े मंदिर में कदम रखा, एक खुशबू सी आई और बहुत देर तक मैं उस मंदिर को देखती रही। उस मंदिर को देखने की हर एक चीज़ में अद्भुत शक्ति थी। चाहे वो शिव मूर्ति थी, शिव परिवार था, गणेश जी थे, गुरुजी का झूला था, कुछ भी था, सब में एक अजीब सी शक्ति का अनुभव मुझे वहाँ हो रहा था। चारों ओर देखा पर कोई नहीं था, सिर्फ शिव स्वरूपी गुरुजी का स्वरूप देखा और भीतर कुछ मेरे शरीर के कांपना शुरू हो गया। ये मेरा पहला अनुभव था संगत जी। बड़ी अजीब बात थी, मतलब पहला एहसास ऐसा अजीब सा हुआ मुझे। मैंने माथा टेका और लंगर किया और घर आ गई। जैसी संगत जी घर लौटी तो पता चला कि बेटे को 104 बुखार है और वो तप रहा है। फिर से हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर बोले एडमिट करना पड़ेगा, 104 से ऊपर ही जा रहा है बुखार। संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा दिया था फ़ोन में। मैंने गुरुजी का स्वरूप फ़ोन में खोला और कहा गुरुजी अब आपके दरबार से होकर आई हूँ, अब आप संभालो। पता नहीं उस दिन मेरे में इतनी शक्ति कैसे आई कि मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने ऐसी बात बोली। बस संगत जी इतना ही कहा था। देखो मुझे सिर्फ 1 घंटा हुआ था अस्पताल ले जाते हुए अपने बेटे को, और अचानक से जब एडमिट किया ना मेरे मतलब हस्बैंड ने मेरे बेटे को, डॉक्टर ने कहा कहने पर, तो मैंने सिर्फ गुरुजी को कहा और मेरे बच्चे ने अचानक से करवट ली और धीरे से बोला मम्मा मुझे ना ठंड लग रही है। और जब डॉक्टर ने देखा तो बुखार बिल्कुल गायब, बिल्कुल गायब। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, एकदम से बुखार कैसे उतर गया। डॉक्टर ने कहा कि रात को आप इसे यहीं रहने दो, कहीं फिर से बुखार ना चढ़ जाए, क्योंकि बुखार अगर सिर पे चढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। रात भर मेरा बच्चा अस्पताल में रहा और गुरुजी की कृपा से कोई फीवर नहीं चला। सुबह डॉक्टर ने छुट्टी कर दी और मैं मुस्कुरा रही थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बच्चा बीमार है और तुम्हें हंसी छूट रही है। ये मेडिकल नहीं था संगत जी, ये मेरे गुरुजी की कृपा थी। ये वो कृपा थी जो गुरुजी ने मुझ पे की। उस दिन के बाद से मेरे बच्चे को कोई फीवर नहीं चढ़ा। संगत जी जहाँ चमत्कार होता है ना, वहाँ परीक्षा भी होती है। एक रात घर में कुछ अजीब होने लगा। दीवार से ठक ठक की आवाज़ आने लगी। घड़ी अपने आप रुक गई और हवा में वही महक जो मैंने वहाँ बड़े मंदिर में सूंघी थी। मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा ये क्या है, बच्चों को अपने पास सुला लिया। तभी मन में आवाज़ आई डर मत, मैं हूँ, मैं तेरे घर आया हूँ। बस इतना सुना। अगले दिन संगत जी जब मैं अपनी फ्रेंड प्रीति के साथ गुरुजी के मंदिर गई तो वहाँ एक सेवादार आंटी बोली
कि आप तो वही आंटी हो ना जो उस दिन हॉस्पिटल में अपने बच्चे के लिए रो रही थी। मैंने कहा हाँ। कह रही हाँ, मैंने उस दिन देखा था और आज आपको देखा है। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप डरो मत, आपके बच्चे को ना गुरुजी ठीक कर देंगे। और देखो अभी अभी गुरुजी ने थॉट डाला है ये सब बोलने के लिए, देखो मैं आपसे बोल रही हूँ। उसकी बात सुन के मैं रो गई। गुरुजी हर चीज़ देख रहे होते हैं, हर चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि कल रात मैं डर रही थी। उन आंटी से बुलवाया गुरुजी ने ये सब चीज़ें। उस दिन से हमारे जीवन में बदलाव आने शुरू हुए। संगत जी हस्बैंड जॉब कर रहे थे, उनको सैलरी बढ़ा के दी गई। घर की ईएमआई जो जारी थी वो जारी थी। संगत जी वो भी थोड़ी क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी बात, संगत जी जो दोस्त धोखा देके भागा था ना, जो पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते, पकड़ नहीं पा रहे थे, वो भी पकड़ा गया। और उससे भी बड़ा चमत्कार ये था कि मेरे अंदर का डर, मेरी नींद, मेरा विश्वास सब लौट आया। गुरुजी ने मुझे सिखाया समस्या ख़त्म नहीं होती, पर तू उससे ऊपर उठ जाती है। क्योंकि समस्या तो होती है संगत जी मेरे जीवन में, लेकिन मैं घबरा बहुत जल्दी जाती हूँ, डर बहुत जल्दी जाती हूँ। एक बार फिर मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, लंगर हॉल में बैठी थी। अचानक किसी ने पीछे से कहा, आंटी अब तेरे घर का कर्म ख़त्म, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुड़ी तो कोई नहीं। सेवादार आंटी बोली, गुरुजी के शब्द थे वो। उस दिन लंगर खाया, आलू की सब्जी का एक निवाला, और ऐसा लगा जैसे अमृत मिल गया। दिल में शांति, सुकून और आंखों में आंसू। संगत जी